चलो देखो, डिटर्मिनेंट ये कोई हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, एक्चुअली ये होता है हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है ना। इट इज अ वैल्यू, पहली बात याद रखनी है क्या होती है, इससे हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर called determinant. All the square matrix are called determinant. ठीक है, all the matrix are determinant. It is represented by parallel line. It is represented by parallel line of A लिखा जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं या तो हम डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, ये एक वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद डिटरमिनेंट में होता क्या हमारे पास, कि हमारे पास आप लोग के सिलेबस में केवल दो डिटरमिनेंट है, एक 2x2 की है और एक 3x3 की है। जैसे अगर मैं एक डिटरमिनेंट लिख दूं बेटा a इज इक्वल टू, पहला लाइन लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया a11 a12, दूसरा मैंने लिख दिया a21 a22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, बट इसको मैंने डिटरमिनेंट में लिख दिया दिस। एक 3x3 की आपकी आएगी, दो ही आते हैं आपके एग्जाम में, a11 a12 टोटल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स आ गई तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है। अब देखो जब भी इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालोगे 2 ऑर्डर 2 का, तो आसान होता है। करना क्या होता है कि बस इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। मतलब क्या कि a11 इनटू में a22 माइनस में a21 इनटू में a12, इट इज कॉल्ड योर डिटरमिनेंट वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं कि आपके पास 2 4 5 और 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है 2 4 5 1 की। तो अगर मैं पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 2 into 1 2 माइनस में 5 into 4 20, दैट इज कॉल्ड योर -80। इसका आंसर आएगा -80। क्लियर, यानी 2 ऑर्डर 2 का तो आपका सेम होता है। 3 ऑर्डर 3 का देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन उसका। 3 ऑर्डर 3 में क्या करते हैं बेटा कि हम अपने मन से साइन डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। साइन इन द सेंस कि इसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा प्लस होगा, इसके बाद अल्टर प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस ये प्लस। क्लियर, अगर ये प्लस लिए हो, आप सपोज करो इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहते हो, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अगर आप सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहते हो, माइनस प्लस माइनस। और अगर थर्ड रो के अकॉर्डिंग ब्रेक, कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहते हो, प्लस माइनस फिर प्लस होगा। क्लियर, एक बार मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूं। देखो अगर आपसे डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा कि a11 प्लस है ना, तो हम लिखेंगे a11 ब्रैकेट लगाएंगे इसके बाद। अब ध्यान समझो कि इस वाले जिसको पकड़े हो आप, इस वाले एलिमेंट के सामने वाला कॉलम गायब कर दो और सामने वाला रो गायब कर दो, जो बचता है उसको फिर 2/2 की आपकी मैट्रिक्स बचेगी या डिटरमिनेंट बचेगा। तो इन दोनों को वैसे ही सॉल्व करो जैसे आप 2 क्रॉस 2 का करते हो, a22 a33 माइनस में a23 और a32। क्लियर, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस a12, इस एलिमेंट के साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लगना है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है मिलके। अब देखो इसको पकड़ो, इसके सामने वाला रो गायब, कॉलम गायब करो और इसके सामने वाला रो गायब करो, तो अब ये बचा और ये बचा। वही सेम आपका प्रोसेस 2/2 इनटू में
a33 इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड प्लस में a31 करेंगे बेटा, तुम्हारा क्या आएगा कि इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो, तो ये बच्चा चारों हमारे, तो a21 a32 a22 और a31, इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। ये था हमारा जनरल फॉर्म। हाँ ठीक है, दोबारा दोबारा मैं देखो, मैं इसके क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देता हूं आपको। देखो यहाँ पे जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट है बेटा, यहाँ पे 1 4 2 3 2 1 1 2 3, ये हमारा डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, देखो उसी बेस पे निकाल रहा हूं। अब उसका थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करता हूं। देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है तो आप ऐसे लिख लो पहले, लेकिन एग्जाम में ये प्रोसेस करना नहीं, लंबा होगा। देखो 1 लिया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो इस पॉइंट इस एलिमेंट को पकड़ो, इसके सामने वाला रो गायब करो, ये और ये, तो बचा क्या हमारे पास, इसको 2/2 मिल, ऐसे लिख लो बेटा, ये गया ये गया, बचा क्या हमारे पास 2 1 2 3। ये तो सॉल्व करने आता है ना। चलो अब देखो -4 को पकड़ो, -4 फिर लगा लो डिटरमिनेंट, इसके सामने वाला रो कॉलम के सामने वाला रो, बचा क्या 3 1 1 3 3 1 1 3। यही चीज हम मन में करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, +2 में करेंगे, इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो, कितना आएगा बेटा हमारे पास 3 2 और 1 2। क्लियर। अब इसको आसानी से 2/2 ऑर्डर का सॉल्व करना आसान होता है। इसको सॉल्व करो 1 into में, 2 3 जा 6, माइनस में 2 -4, 3 3 जा 9 और माइनस में 1, प्लस में 2 3 2 जा 6 और माइनस में 2। इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा बेटा, 4 माइनस में 9 और माइनस में 1 8, 8 4 जा 32 और प्लस में 6 -4 और प्लस में 8, कितना है हमारे पास 12 माइनस में 32, यानी माइनस में 22 इज द आंसर। क्लियर हुआ। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे ये आपका जनरल फॉर्म होता है बेटा, और ये आपका करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप चाहे ये करो और चाहे ये करो, दोनों में से कोई आप लिख लो। समझ में आया इतना। अब आगे हम लोग करेंगे, इसके बाद डिटरमिनेंट पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया। देखो अब आप लोग नोट डाल के लिखना कि डिटरमिनेंट में और क्या क्या चीजें हमें करनी। अब देखो देखो अगर आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है तो उस डिटरमिनेंट को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन inverse of matrix does not exist, ये लिख लेना आप लोग कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब बेटा, जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स हो आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स exist, then inverse of matrix exist। ये बात याद रखना कि अब जब भी इनवर्स निकालना पहले डिटरमिनेंट चेक कर लेना। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है उसका मैट्रिक्स निकालना, सॉरी इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। क्लियर। चलो इतना लिख लो आप लोग, आगे देखो। इसके बाद मिटा दो। चलो पहली एक्सरसाइज में आपको डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है।
कि कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, मैट्रिक्स का है बुक, देखो एक मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, इसकी वैल्यू कोई मैं बोल जाओ आपको, देखो तो फाइंड द एडजॉइंट वाला कभी नहीं, कोई सा बुक का ही दे दो कोई। देखो बेटा एक मैं बुक का करवा देता हूं, आप लोग फिर से इसको रिवाइज कर लो बस। ठीक है, आज मैक्सिमम आप लोग का मैं खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, 2 क्लासेस में हो जाएंगे, ठीक रहेगा। देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 एंड 0। इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें कि एक बात याद रखना, कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो चाहे आप फर्स्ट रो के लिए सॉल्व करो, चाहे सेकंड को, चाहे थर्ड को, हमेशा वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? तो देखो मैं दो को लेके सॉल्व कर देता हूं, एक बार फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करता हूं, एक बार सेकंड रो को लेके सॉल्व करता हूं। देखो अगर फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करता हूं तो हमारे पास 3 इनटू में, क्योंकि पहला प्लस में है हमारा, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस में। ठीक है, 3 इनटू में क्या होगा बेटा, इसके सामने वाला रो गायब करो, इसके सामने वाला कॉलम गायब करो, तो 0 और माइनस में 5, 0 माइनस में 5, ये देखो माइनस था तो ये प्लस कर देगा, कितना आ गया प्लस में 1, ये रो कॉलम गया, ये रो 0 इंटू 0 और प्लस में 3, कोई दिक्कत? ये रो, ये कॉलम और ये रो 0 इंटू 0 और 3 -1 + 3। तो याद रखना ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल करना है। फिर ये प्लस है, ये माइनस, तो हमारा माइनस होगा -2, ये कॉलम गया, ये रो गया, इसका इसके साथ करेंगे 0 और इसका इसके साथ करेंगे, क्या मिलेगा हमें 0। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये मिलेगा माइनस में 15 और ये मिलेगा हमारे पास 3 और ये मिल जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस में 12। क्लियर? माइनस में 15 प्लस में 3 और 0 माइनस में 12। डन? अब देखो मैंने इस रो को लेकर सॉल्व किया, आप इस रो के लेके सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। डिटरमिनेंट में एक पॉइंट और याद रखना, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 होगा उसी रो या कॉलम को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं दूसरा वैल्यू लूं, दूसरे रो को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दूसरा करेंगे बेटा तो ये दोनों 0 है हमारे पास, तो पूरी वैल्यू तो 0 होने वाली है, लेकिन मैं लिख देता हूं आपका, देखो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0 इनटू में इस रो और इस कॉलम को गायब करोगे, -1 इनटू 0 और माइनस दिस, यानी 0 प्लस माइनस में 10, -1 इंटू 0 और -2 और -10 और माइनस में 10, क्योंकि इसको लेके सॉल्व करो। सेकंड करोगे देखो ये माइनस, ये प्लस होगा, यानी प्लस में 0 ब्रैकेट में इस कॉलम को गायब करो और इस रो को, तो 3 इंटू 0 और 3 माइनस में 2 प्लस 6, यानी 0 प्लस में 6। और देखो यहाँ पे लास्ट में आपका है बेटा माइनस, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इस रो को गायब करो और इस कॉलम को गायब करो, तो कितना मिलेगा 3 5 15 और माइनस में प्लस में 3, यानी हमारा मिल जाएगा माइनस में 15 और प्लस में 3। जब इसको सॉल्व करोगे देखो ये दोनों आपको 0 मिल गए, तो लास्ट का बचा हमारे पास कितना माइनस में 12। देखो वो भी यहाँ पे आया हुआ है और ये भी वैल्यू आई है। तो यानी डिटरमिनेंट में कभी भी सॉल्व करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, आप उसी रो को लेके सॉल्व करोगे। यहाँ पे एक ही से काम चल जाता है आपका, हम यही लिख के छोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप करना पड़ा आपको। क्लियर? चलो लिख लो इसको। इसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की क्या है, वो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टी। मिटा दो इसको। डन? हटा दो।
अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स है आना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। ये दोनों हमारे कंबाइंड होते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज दोनों साथ में आती है और करके। इसकी पहली प्रॉपर्टीज आपकी होती है बेटा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाला जाए, ट्रांसपोज इन द सेंस, देखो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 2 और 1 3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा बेटा कितना आएगा 1 2 3 0 1 2 4 1 3, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई हुई है और जो ट्रांसपोज की वैल्यू होती है वो हमारा सेम होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। करके देख लेते हैं, देखो इसमें एक जीरो है तो हम इसी को लेके सॉल्व करेंगे कॉलम को, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस यानी 1, ये रो ये कॉलम 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2, ये जीरो हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे सेकंड वाला, थर्ड पकड़ते हैं, प्लस माइनस ये प्लस होगा तो प्लस में 4 ब्रैकेट में ये रो जाएगा और ये कॉलम 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 3, 2 2 जा 4 माइनस में 3। फिर से देखो अगर मैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना चाहता हूं तो 1 इनटू में ये रो जाएगा, ये कॉलम 3 माइनस में 2, ये जीरो है तो जीरो लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वो जीरो आना ही आना है, तो मैं छोड़ रहा हूं। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस 4, अब ये जाएगा प्लस 4, ये इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम 4 माइनस में 3, दिस, इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा आपके पास 1 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना मिला बेटा हमारे पास 5। क्लियर, ये पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस वाले ट्रांसपोज को, तो देखो पहला रो पहला कॉलम यानी पहले रो को लेकर सॉल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1, ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा तो आपका बचेगा 3 माइनस में 2, दूसरा हमारा प्लस माइनस ये जीरो होगा तो मैं इसको जीरो लिख रहा हूं, प्लस ये 4 होगा बेटा, तो 4 को सॉल्व करूंगा तो देखो ये रो ये कॉलम आपका और ये रो जाएगा तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये कितना है हमारे पास 1 माइनस में 0 और प्लस में 4, कितना आ गया हमारे पास 5। यानी चाहे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें चाहे उसका ट्रांसपोज निकालें हमेशा वैल्यू क्या आती है हमारी सेम आती है, ये पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको लैंग्वेज में आप लिख लो, पहली प्रॉपर्टीज को लिख लो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टी में पहला लिखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स remains unchanged if its row and column are interchanged, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, the value of the determinant remains unchanged if its row and column are interchanged, ठीक है। तो अब ये जब आप प्रॉपर्टी यूज करना तो ये मत लिखना बाय फर्स्ट प्रॉपर्टीज बाय सेकंड, नो, हमें बस प्रॉपर्टी सीखनी है, बस ये मतलब है, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉपर्टीज की देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहती है, मैं यही एग्जांपल लूंगा, मिटाऊंगा नहीं इस चीज को, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल आपका रहेगा और मैंने बताया कि आपको इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आई है 5, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का अगर आप एक रो को आपस में इंटरचेंज करो या फिर एक कॉलम को इंटरचेंज करो तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है,
मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अगर ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा। चलो अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा कि R1 इंटरचेंजेस R2, अगर लिख दो R1 गोज टू R2 तो देखो क्या होगा हमारे पास 0 1 2 1 2 3 4 1 3। मैंने R1 की जगह पे R2 डाल दिया और R2 की जगह पे R1 डाल दिया। अगर मैं यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं, देखो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दे रहा हूं उसको। जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो पहला हमें 0 मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, -1, ये रो जाएगा ये कॉलम 3 माइनस में 12, 3 माइनस में 12, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम जाएगा 1 into 3 और माइनस में 12। सेकंड लोग हैं कि ये +2, ये क्या हो जाएगा ये रो ये कॉलम और ये रो 1 माइनस में 8। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये माइनस आपका 12 यानी माइनस में 9 तो प्लस में 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 1 7 माइनस में 14 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो वैल्यू आपको कितनी आ गई माइनस में 5, यहाँ पे कितनी थी 5। तो याद रखना अगर एक बार इंटरचेंज करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस, लेकिन अगर सक्सेसिव दो बार इंटरचेंज करते हो, सक्सेसिव दो बार, अगर मैं यहीं पे एक बार और इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं बेटा कि R2 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R2 कर दूं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं कि R2 गोज टू R3, तब क्या होगा देखो ये 0 1 2 ये 4 1 3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1 2 3। ध्यान समझना कि अगर आपने सक्सेसिव दो बार चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। देख लो आप अगर इसका आप सॉल्व करोगे बेटा तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे, देखो इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो, पहले रो के अकॉर्डिंग, तो ये कॉलम ये रो जाएगा तो 0 into ये तो 0 हो जाएगा पहला, दूसरा प्लस माइनस कर लो, -1 ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम 12 माइनस में 3, 12 माइनस में 3। देखो ये कॉलम और ये रो 12 माइनस में 3 और प्लस में आपका 2 क्या जाएगा ये कॉलम और ये रो 8 माइनस में 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा हमारा माइनस में 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 14। देखो यहाँ पे +5 आ गया। तो यानी अगर आप सक्सेसिव दो बार चेंज करते हो चाहे रो चाहे कॉलम तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज लिखो, आप लिखो लैंग्वेज में, इसके बाद एग्जांपल लिख लेना। लिख लिया, लिखो इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में लिख लेना और कॉलम, if any two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant change, then sign of determinant change। क्लियर। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसी में नोट करके लिख लो if two rows or column successive interchange, if two rows or column successive interchange then the value of determinant does not change, the value of determinant does not change। ये मैंने दोनों प्रॉपर्टी लिखा दी आपकी, ये प्रूव भी करवा दिया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो आप, दो प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आती है बेटा तीसरी प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी आपको दो बार लिख के बुक में पढ़ाया गया जो मैंने अभी लिखाया, ठीक है ना। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम, ध्यान सुनना, किसी भी डिटरमिनेंट के यदि दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है।
ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं आपके पास 1 1 1 2 3 4 और 1 1 1 लिख दिया, मैं पूछूं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इसके दो रो आइडेंटिकल हो गए, मतलब दिस एंड दिस, देयरफॉर द वैल्यू विल बी 0। क्लियर? इसी तरह आप कॉलम में भी कर सकते हो भाई, कॉलम को भी आप साथ में ही लेके चलना, मैं रो बता रहा हूं तो जो काम रो के साथ हो रहा है वही कॉलम के साथ भी होगा। डिटरमिनेंट में दोनों पॉसिबल होते हैं। देखो अगर मैं लिख दूं 2 3 4 ए बी सी एंड ए बी सी, यहां पे दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए, तो दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को लैंग्वेज में लिखा, लिखो इफ टू रोज or two column, if two rows or two columns are are identical, if two rows or two columns are identical, then the value of determinant will be 0, then the value of determinant will be 0। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है। चौथी प्रॉपर्टी देखना बेटा, इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर कभी भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि अगर आप R1 को रिप्लेस कर रहे हो तो आप K R1 से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब कि K इज द नंबर 1 2 3, यानी स्केलर नंबर आपका समझो या फिर वैल्यू कोई भी समझ लो, तो K से मल्टीप्लाई करके इसमें भी कर सकते हो। अगर आपको R2 को रिप्रेजेंट करना है, R2 को रिप्लेस करना है तो K R2 कर लो, अगर R3 को रिप्लेस करना है तो आप K R3 कर लो, कोई भी वैल्यू आप इंटरचेंज कर सकते हो। यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे अगर मुझे इसको इंटरचेंज करना है कि R2 गोज टू 2 R2, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 0 2 4 और 4 1 3। अगर इस डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू पूछता है तो जैसे अगर इसका 5 आया हुआ है बेटा, तो अब जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 10 हो जाएगी। 2 into 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी k टाइम्स हो जाती है। ये भी याद कर सकते हो आप कि अगर किसी भी रो में k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले के k टाइम हो जाती है। अगर आप दो बार k से मल्टीप्लाई करते हो तो k स्क्वायर टाइम, हाँ अगर 3 बार करते हो तो k क्यूब टाइम हो जाती है। क्लियर? तो अगर तीनों रो को आपस में इससे मल्टीप्लाई करके चेंज कर दे सकते हो तो वो वैल्यू हमारी उतने क्यूब हो जाती है। ठीक है, लिख लो इस चीज को, लिखो if each element of row or column, if each element of row or column of determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k, then its value get multiplied by k। क्लियर? चलो अब देखो अगला आपका प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जैसे कि अगर आपने कोई भी डिटरमिनेंट लिख लिया इस तरह से बेटा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, यहां पे सपोज करो आपने लिख लिया ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इस फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, और दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यानी आप किसी भी दो डिटरमिनेंट को आपस में अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो।
ठीक है। अगर सपोज करो यहीं भी ये वैल्यू हम कुछ और लेते हैं 1 2 और 3, तो ऐसा मत कर देना कि ए बी सी हो जाए और ये ई एफ जी हो जाए और ये एच आई जे हो जाए। ये ब्रेक करना बेटा गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हो तो इसको e प्लस 1 ही लिखो, यहाँ पे f प्लस 2 ही लिखो और g प्लस 3 लिखोगे, तब ये ब्रेकिंग सही है। अदरवाइज आप हर एक कॉलम को ब्रेक करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए समझा दी कि यहाँ पे आपकी गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। डन, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हो आप लिख लो, लिखो लिखो if sum or all elements, if sum all are all elements of row and columns of determinant determinants are as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinant। ये लिख लो आप, as a sum of two determinant, ठीक है। डन। अब एक बात याद रखना, ये तो प्रॉपर्टी थी, जितना मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया है वो सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरी बात याद रखना कि अब आप रो के साथ कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर रो की जरूरत है रो करो, कॉलम की जरूरत है तो कॉलम करो। क्लियर? अब देखो प्रॉपर्टीज पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखना ध्यान से कि प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका दिया है एग्जांपल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जांपल नंबर 12 आपको गिवन है a प्लस बी और आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। दूसरा आपको गिवन है 2a 3a प्लस में 2b 3a प्लस में 2b 4a 2ab और 2c 4a प्लस में 2b प्लस में 3c। अगला है आपका 3b और ये हमारा 2c। तीसरा है हमारा 3a 6a प्लस में 2b 6a प्लस में 3b और ये हमारा है 10a प्लस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10a प्लस 6b और प्लस में 3c। आपको प्रूफ करना है a की पावर 3, ठीक है ना, a की पावर 3, ठीक है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो जब भी डिटरमिनेंट आप सॉल्व करो तो एक बात याद रखना, कोशिश करो कि मैक्सिमम आपका जीरो बन जाए। मैक्सिमम डिटरमिनेंट के टर्म क्या बन जाए आपके? जीरो, क्योंकि हमें a क्यूब लानी है। तो देखो अगर मैं इस टर्म को जीरो बनाना चाहूं, इस वाले को और इस वाले को, बन जाएगा ना? देखो कैसे बनेगा आपका, तो आप कहोगे r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 गोस टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, r2 को हटाओ, r2 को, क्योंकि r2 को जीरो करना है, r2 इज गोस टू r2 माइनस में 2r1 कर दो बेटा, r2 माइनस में 2r1, तब यहाँ का जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो गया देखो क्या मिला, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी आपका, ठीक है। देखो अगर हम इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें जीरो मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a 2b होगा तो सबट्रैक्ट होके हमें a मिलेगा, 3a प्लस 2b माइनस में 2a प्लस माइनस में 2b 2b कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमें मिल जाएगा a, ये 3b कैंसिल आउट हो जाएगा और 3c माइनस में 2c करोगे तो आपको माइनस c मिलेगा। नहीं समझ में आया? देखो r2 माइनस r1 करोगे, देखो r2 क्या है आपके पास, ये है, ये पूरा आपका 2 है, तो हम लिखेंगे 2a माइनस में 2r1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2a, कितना मिल गया 0। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया। सेकंड पे आओ, इसको हटाओ, सेकंड में क्या करोगे, आपका r2 कितना है 3a प्लस में 2b
माइनस 2 इंटू में a प्लस बी। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3a प्लस में 2b माइनस में 2a माइनस में 2b। क्लियर? देखो 3a माइनस में 2a कितना हुआ, ये 2b माइनस 2b कितना हो गया 0। ये मैंने लिख दिया। ऐसे करना, हर एक एलिमेंट का करना। ऐसे देखो इसको करो, जब इसको आप करोगे बेटा तो कितना आएगा हमारे पास 4a प्लस में 3b और प्लस में 2c। माइनस में करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके करना है, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस में 2c। अब ये मन में करना है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2a और ये 3b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, कितना मिलेगा हमें, आपका मिलेगा माइनस में b और आपका 0 मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा 2a माइनस में b, 2a माइनस में b। क्लियर? इसी तरह आप तीसरा करो। अब देखो, एक तो मैंने ये इंटरचेंज कर दिया, दूसरा क्या करेंगे बेटा, r3 गोस टू r3 माइनस में 3r1 कर दो, r3 माइनस में 3r1 कर दो। देखो ये हमारा कितना मिल गया 0, पहला 0 मिल जाएगा। दूसरा करोगे तो 3a 3b होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो आपका मिलेगा यहाँ पे केवल 3a। क्लियर? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये c जाएगा और ये 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 7a और प्लस में आपको मिल जाएगा 3b। 7a प्लस में 3b। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखो क्या और हम 0 बना सकते हैं? अगर 0 बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते तो हम इसी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, तब भी हमारा a क्यूब आ जाएगा। तो आप या तो यहीं पे एक्सपेंड कर दो या तो कुछ और दिमाग में चल रहा तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर एक काम करो कि एक और काम कर सकते हो क्या, कि R2 को, ठीक है, R2 को आप रिप्लेस कर दो या फिर R3 को रिप्लेस कर दो। R3 गोज टू R3 माइनस में 3R2। मैक्सिमम मैं 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं। R3 गोज टू 3R2। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है ये कितना मिलेगा, a प्लस b और यहाँ पे a प्लस b प्लस c हो गया आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ये भी करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 3 माइनस में 3 0 मिल गया। R3 कितना है 7a प्लस 3b, इसको लिख लेते हैं 7a प्लस में 3b माइनस में 3R2। यहाँ पे करोगे तो माइनस में 6a और ये प्लस में 3b, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6a प्लस में 3b। इसको सॉल्व करोगे देखो आपका a मिल जाएगा और प्लस में 6b मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो यानी यहां पे लिख सकते हो आप a प्लस में 6b और ये 0। अच्छा मैंने लास्ट वाला किया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2a माइनस में b और देखो ये हमारा 0, ये भी 0 मिला और ये a प्लस 6b मिल गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 3 0 मिल गए। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, या तो आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो या फिर फर्स्ट थर्ड रो के अकॉर्डिंग, जो मर्जी हो करो। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं एक्सपेंड। एक्सपेंडिंग यहाँ पे लिखना है आपको, एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, अकॉर्डिंग टू R1 लिख रहा हूं। अब देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करोगे आप, फर्स्ट कॉलम को, जो फर्स्ट कॉलम C1, तो ये a होगा केवल a इंटू में ये जाएगा, ये पूरा कंप्लीट जाएगा आपका ये और ये। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर और प्लस में 6ab प्लस में 6ab। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। नहीं गलत हुआ है, 0, ठीक है, कहीं गलत हुआ है, 6b 3r 7a प्लस 3b प्लस में करेगा तो कट जाएगा, ठीक है। देखो इसको प्लस में इंटरचेंज कर लो, गलत हो जाएगा, प्लस कर दो। जब प्लस करोगे तो केवल यहाँ पे a मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे केवल a मिलेगा, बाकी आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। जब यहाँ पे कटेगा बेटा तो केवल a स्क्वायर आएगा आपका और ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a क्यूब, क्योंकि ये इससे मिलके आपका 0 हो जाएगा।
ठीक, देखो यहाँ पे अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, और माइनस में 3 भी, और ये 7 है और प्लस में 3 भी कैंसिल आउट तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। ठीक, क्लियर हुआ? चलो अगला एक और देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलो एक चीज और देखो आप, दूसरा एक प्रॉपर्टीज पे और देख लो। ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके लगाना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ प्रॉपर्टी का। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग आपको दे रखा हुआ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस, और z x और y यहाँ पे 1 1 और 1 दे रखा हुआ। आपको ये प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या हो जाए, जीरो। किसके बराबर प्रूफ करना है बेटा आपको, जीरो। अब इसमें बताओ क्या मैं कर दूं कि ये जीरो हो जाए हमारा। ठीक है ना, कैसे करेंगे बताओ, कोशिश करो। इसको हम क्या बना दें, देखो x y और z बना के कॉमन कर सकते हैं, यानी आप ऐसे रिप्लेस कर दो, r1 इज गोज टू r1 प्लस r2, कर सकते हो। r1 इज गोज टू r1 प्लस r2। देखो अगर आप इसको करोगे बेटा तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो मिलेगा इक्वल टू जेड एक्स वाई, ये मिल जाएगा 1 1 एंड 1। अब देखो ऊपर से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम r1 रो, फ्रॉम r1। जब आप इसको कॉमन लोगे बेटा तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 1 1, ये जेड एक्स और वाई, और 1 1 1। यहाँ पे देखो दो रो आपके आइडेंटिकल हो गए, r1 और r3। जब दो रो आइडेंटिकल हो गए तो हमारी वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, जीरो, यानी इनटू में जीरो करोगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे अपने मन से मिल जाएगा, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे। डन, चलो एक चीज और करवा दूं आपको, एक क्वेश्चन क्लियर। प्रॉपर्टी पे देखो आप, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा ये, इसलिए मैं आज एनसीईआरटी ही करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपका और लिख लो इसमें। हाँ एक चीज और आपको बतानी है यहाँ पे, जैसे कि A1BC, देखो यहाँ पे 1ABC, दूसरा आपको गिवन है ABC है, ABCA, तीसरा आपको गिवन है 1CAB, ये आपको गिवन है। अब आपको इसमें प्रूफ करना है, सॉरी इसको सॉल्व करना है। मेरा सॉल्व इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट, कभी कभी इसकी प्रूफिंग भी आपसे दे सकते हैं, बट उससे मतलब नहीं। अब देखो कभी भी अगर डिटरमिनेंट में आपको 3 1 मिल जाए तो दो को जीरो बना लो, दो क्या बना लो, जीरो। तो देखो यहाँ पे लिखो R2 गोज टू, केवल 1 को जीरो बनाओ बस, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। देखो R2 माइनस R1 कर दो, पहला एक्सपेंशन कर दो, दूसरा आप कर दो R3 गोज टू R3 माइनस में R1, दोनों एक साथ कर सकते हो और कर भी करना भी है आपको। अब देखो क्या होगा, पहला तो एज इट इज रहेगा बेटा, दूसरा आपका ये जीरो बनेगा, दूसरे में b माइनस ए होगा, यहाँ पे b माइनस ए हुआ, और तीसरे में करोगे तो आपका मिलेगा बेटा सी ए माइनस में बी सी, यानी c कॉमन कर लोगे तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर। अगर इसको करोगे बेटा तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये करोगे तो आपका c माइनस ए बचेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से b कॉमन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा बेटा a माइनस में c, क्लियर। अब देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखो यहाँ पे इस रो से आप a माइनस बी कॉमन कर सकते हो, a माइनस बी, यहाँ पे भी b माइनस है, यहाँ पे माइनस बी है, इसको आप ऐसे लिख दो। अगर माइनस कॉमन कर लोगे, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, यहाँ पे अगर मैं इसको a माइनस बी बनाऊंगा तो माइनस बाहर कॉमन करूंगा, इसको भी a माइनस सी बनाऊंगा तो माइनस बाहर कॉमन करूंगा। तो इससे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे
taking a minus b and a minus c common from R1 and R2 row, R2 and R3 row, taking a minus b, a minus c common from R2 and R3. क्लियर? अगर दोनों से मैं कॉमन कर लूंगा बेटा तो देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी यहाँ पे मिल गया और a माइनस सी मैंने बाहर ले लिया मल्टीप्लाई में। अब देखो मिला क्या हमारे पास 1 0 0, यहाँ पे मिला a, यहाँ पे मिला -1 और यहाँ पे भी मिला -1। यहाँ पे आपका BC है ही है, यहाँ पे आपका मिला C और यहाँ पे मिल गया हमें B। क्लियर? अब देखो इन दोनों को जीरो बना सकते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम जीरो बनाओ, इन दोनों को जीरो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि R2 गोज टू R2 माइनस में R3 कर दो, R2 गोज टू R2 माइनस में R3, तो ये जीरो बन जाएगा। तो मैक्सिमम जीरो बनाओ, क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी और a माइनस सी, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे 1 a b c, फिर क्या लिखोगे बेटा आप 0 0 और आप c माइनस बी करोगे यहाँ पे, c माइनस बी और बाकी एज इट इज 0 -1 b। यहां से देखो c माइनस बी भी कॉमन हो जाएगा आपका इस वाले रो से, तो यानी यहाँ पे b माइनस सी कॉमन करना, c माइनस बी नहीं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस सी और यहाँ से b माइनस सी कॉमन करेंगे तो 1 a b c होगा, 0 0 ये -1 हो जाएगा, 0 -1 और b। अब एक्सपेंड कर लो इसको, अब किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, इस रो के अकॉर्डिंग या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग? तो कॉलम के अकॉर्डिंग कर लो। जब आप कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे a माइनस बी और b माइनस सी, क्या होगा, फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 0 इंटू बी 0, ये -1 माइनस बी होगा, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 और माइनस में 1। ठीक है? अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 मिलेगा, तो यहाँ पे a माइनस बी है ना, इसको b माइनस ए बना लो। जब b माइनस ए बनाओगे यहाँ पे, सॉरी b माइनस, इसको बना लो, तो ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस सी हो गया बेटा, ये a माइनस सी है, इसको हम c माइनस ए बना रहे हैं, माइनस अपने आप हट जाएगा, ये माइनस था ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c माइनस ए होगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब कहोगे सर इतना प्रोसेस किए क्यों? क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस होगी। ठीक, लिख लो इसको, लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करवा दो इस पे। समझ में आया थोड़ा बहुत ये? तो बिना ये प्रॉपर्टी आपको प्रैक्टिस के घर पे नहीं आने वाली। डन हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको प्रॉपर्टीज पे। डन? देखो एक क्वेश्चन और आपके पास है, आपके पास है b प्लस सी, b एंड c, b और c। दूसरा हमारे पास है बेटा a c प्लस a प्लस a और हमारे पास है c, और दूसरा है हमारे पास a b और a प्लस b। आपको प्रूफ करना है 4abc, आपको 4abc आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है? अब देखो इसमें हम क्या करें कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, ऐसा कुछ करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल सकता है, और कॉमन मिलने के बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है? तो देखो कुछ बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे ये b प्लस सी है, ये a है, ये a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a प्लस बी, सी प्लस a, b b c है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है बेटा कि हम क्या करें कि मैक्सिमम टर्म को जीरो बनाओ। अभी यहाँ पे तो जीरो देखो बनेगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे R1 को रिप्लेस कर दूं R1 माइनस में R2 प्लस R3 कर दो बेटा, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ पे कर सकते हो ऐसे R2 प्लस R3। जब R2 प्लस R3 करोगे देखो B प्लस सी माइनस में B प्लस सी, इन दोनों को ऐड करो, B प्लस सी माइनस में B प्लस सी, ये हमारा जीरो हो गया।
यहां पे आओ, देखो a है आपके पास माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2c और प्लस में a, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2c। देखो a में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना, तो ये मिल गया माइनस में 2c। यहां पे देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस में, अब यहीं पे कर दो बेटा b प्लस में ab, यानी ये मिल गया 2b प्लस में a, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 2b, ये माइनस 2b। बाकी सब एज इट इज लिख दो, देखो b c c प्लस a c b a प्लस b। देखो ऊपर से -2 कॉमन कर लो, आप ऊपर से क्या कर लो -2 या फिर 2 कॉमन कर लो। तो अब 2 मैं कॉमन लिख नहीं रहा, आप लिख लेना, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 0 b c हुआ, यहां पे आपका -c, ये c प्लस a बचा, ये c, यहां पे करोगे तो आपका -b b और ये a प्लस b बचा। अब देखो अगर फर्स्ट और इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे करेंगे कि r3 गोज टू r3 प्लस में r1 लिख लो, r3 प्लस में r1, देखो क्या मिलेगा बेटा, यहां से करोगे तो ये 0 माइनस में c माइनस में b तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका मिल गया b, ये c प्लस a और ये b, ये करोगे तो आपको c, ये 0 और ये हमारा मिलेगा यहां से a, क्योंकि a प्लस b माइनस b करोगे 0 और c माइनस c करोगे 0। डन। देखो अभी यहाँ पे जो 0 मिले, 2 मिले 0, एक और बन सकता है, इन दोनों को अगर ऐड कर लें, इन दोनों को, तो ये 0 दे देगा, यानी लिख सकते हैं क्या कि r2 गोज टू r2 प्लस में r1, r2 गोज टू r2 प्लस में r1। देखो क्या मिलेगा हमें, यहां पे क्या मिल जाएगा आपका 0 माइनस c माइनस b, तो ये मिल जाएगा b, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा a, और यहां मिल गया 0 c 0 और a। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, किसी भी तरह करके आप एक्सपेंड कर दो, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। और बाहर आपका 2 चल रहा है, यहाँ पे आपका 2 है, कोई दिक्कत है आबे, लिख लो, इसको लिखना हो फटाफट, क्योंकि ये सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी तभी आप करोगे, ठीक है ना। हम मैक्सिमम टाइम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अब एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये लिख लो इसको। अगर आज भी आप लोग को नहीं आ रही है तो कल प्रॉपर्टी पे फिर क्वेश्चन कराएंगे, तो चीजें आपकी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ 2 इंटू में, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, तो पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा माइनस में प्लस c हो जाएगा, ये आपका कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो b इंटू ए बचेगा, यहाँ पे b इंटू ए और c माइनस 0, यानी यहाँ पे बचेगा b a, ठीक है। देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आपका ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ab, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस भी होगा बेटा आपके पास, ये रोज कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो ये b इंटू 0 0 और माइनस में ac होगा आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, कितना आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो abc मिलेगा, इसको भी करेंगे तो आपका abc मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा 2abc, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 4abc, ठीक है। आपका प्रूफ हो गया, डन। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन, बाकी आपके कल करवाए जाएंगे इस पे, क्लियर हुई बात। तो आज हम इतना ही करते हैं, ओके। तो आपको घर पे ही करना है, बाकी जो डाउट्स होंगे आप लोग कल पूछना है, ठीक है।